समाजवादी पार्टी के सांसद हैं तो बकरी चोरी, बिजली चोरी, गाड़ी चोरी, किताब चोरी, ईंट चोरी, रेत चोरी, जो मर्जी चोरी के सारे नियम है वो सब समाजवादी पार्टी के लिए है। और भारतीय जनता पार्टी में अगर वो शामिल हो जाएंगे तो फिर उनसे बढ़िया व्यक्ति कोई नहीं होगा, उनसे महान व्यक्ति कोई नहीं होगा। जैसे कि उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बनाए गए हैं, जिनको चक्की पीसिंग का प्रमाण पत्र दिया जा रहा था, सत्ता में आते ही जिनको जेल भेजा जा रहा था, तमाम उनके ऊपर आरोप थे। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी इस समय जो महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, या जहां जहां इनकी सरकारें जो सहयोगी हैं वो सब अब अच्छे हो गए हैं। तो ठीक है, अब उस बारे में मुझे बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है। बात कहने की ये है, बिजली विभाग अपना काम कर रहा है। बिजली विभाग अभी तक चेकिंग, जिस तरीके का माहौल बना के चेकिंग की जा रही है, पहले बड़ा उड़नदस्ता बना करके रैपिड एक्शन फोर्स और अन्य फोर्सेस को लेकर के उनके घर पे लाया जा रहा है, फिर बिजली की चेकिंग की। जैसे बिजली विभाग को किसी ने रोका हो क्या? जब स्मार्ट मीटर लगे थे उनके घर पे तब भी क्या इसी तरीके की व्यवस्था हुई थी? संभल की बात यहां खत्म हो जाती, क्योंकि वो विषय अभी आगे भी आएगा, न्यायालय में जाएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। अब जो आपने आज विषय रखा है, लोकसभा में संसद के अंदर जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, प्रताप सारंगी जी कह रहे हैं मेरे ऊपर मुकेश राजपूत गिर गए। मुकेश राजपूत कह रहे हैं मुझे पीछे से धक्का लगा। पीछे से धक्का लगाने वाले कौन? भाजपा के सांसद। सामने खड़े हुए कौन? विपक्ष के लोग। अगर वो कहते कि सामने से धक्का लगा तो विपक्ष ने धक्का दिया, लेकिन पीछे से धक्का लगा तो किसने दिया? वही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, वही भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल लोगों ने। भैया अपने ही दल के लोगों को क्यों धक्का दे रहे हो, और इतना बुरा धक्का दे रहे हो कि वो एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं और आईसीयू में भर्ती हो रहे हैं। तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी भारतीय जनता पार्टी को? एक बात। दूसरी बात, आखिर आमने सामने आए क्यों? जब विपक्ष के नेता सदन के अंदर जाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, आज जो मुद्दा सदन में जो धक्का मुक्की हुई है वो तो चलिए है, लेकिन जो सवाल मैंने आपसे पूछा जियाउर रहमान बर्क को लेकर, पहले तो आप ये क्लियर करिए कि आखिर साहब 6 महीने का जो बिजली खपत है वो शून्य कैसे आया है, फिर हम धक्का मुक्की वाले मैटर पे आएंगे। पहले तो चीजें आप ये क्लियर करिए। नहीं, बिजली का बिल शून्य आया है तो 6 महीने से बिजली विभाग कर क्या रहा था? स्मार्ट मीटर लग गया, डिजिटल मीटर होता है, सारी चीजें होती हैं। और जीरो आने का सबसे बड़ा कारण है उनके यहाँ सोलर पैनल लगे हुए हैं। जब सोलर ऊर्जा की बात हो रही है, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश के, देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने सोलर एनर्जी को लेकर के बहुत काम किया, उत्तर प्रदेश में मार्गदर्शन दिया, माननीय अखिलेश यादव जी सहयोग किया। और सोलर एनर्जी के माध्यम से अगर वो अपने घर को चला रहे हैं तो अगर मीटर जीरो रीडिंग बता रहा है तो दिक्कत क्या है? क्या सोलर एनर्जी से घर को जलाना, क्या सरकारी मीटर लेना, जबकि व्यवस्था तो दूसरी है। सोलर सर वहां पे जस का तस पड़ा था, नया का नया पड़ा हुआ था वहां पे, उसका तो जिक्र मत करिए आप। वो जस का तस वहां पर पड़ा था, टीम भी गई थी, टीम ने भी देखा। आप मुझे एक ये बता दीजिए, 6 महीने का बिजली बिल अगर उनका शून्य आया, आप कह रहे क्या दिक्कत है? क्या अप्रैल से लेके अभी तक उनके घर में क्या एसी नहीं चली? क्या उनका पूरा परिवार इस वक्त इस कड़ाके की ठंड में ठंड पानी से नहा रहा है? 2 किलोवाट की जो खपत दिखाई जा रही है सर, वो तो एक नॉर्मल फ्लैट की भी खपत इससे ज्यादा होती है। आप एमपीवी के अधिकारी मत बनिए ना कि आप वॉट चेक करो किससे वो सोलर। मैं अधिकारी नहीं बन रही हूँ। जो एक मिनट सर, एक मिनट यश भारती जी, मैं अधिकारी नहीं बन रही हूँ। जो चीजें कही गई हैं, जो चीजें बताई गई हैं, जो चीजें रिपोर्ट में है, मैं बस वो आपके सामने रख रही हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है बिजली अधिकारी बनने का। जवाब सुनिए। जब सोलर एनर्जी पे घर चल रहा है, सोलर एनर्जी पे काम हो रहा है, किसने कहा? बिजली का बिल क्यों आएगा? किसने कहा? किसने कहा सोलर एनर्जी पे चल रहा है? वो तो वहां जस का तस नया पड़ा हुआ है। अरे जैसे आपको अधिकारियों ने बताया वैसे उनके घर वाले स्टेटमेंट दे रहे हैं ना। तो आप घर में गई ना, मैं घर में गया। आपने भी तो अपने रिपोर्टर के माध्यम से ही देखा है। बिजली विभाग के लोग क्या कह रहे हैं, उनके घर के लोग क्या कह रहे हैं, दोनों बातें आपने सुनी है। मैं उनके घर के जो लोग कह रहे हैं वो आपको बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अतुल गहलोत बीजेपी नेता हमारे साथ है। अतुल जी चलिए ठीक है, यश जी आऊंगी मैं आपके पास। हो गया है। अरे आप बच्चे जला गए, जिसने बच्चों को जला दिया था गाड़ी के अंदर। चोरी करता है, इनका खुद राष्ट्र तक चोटी चोर है। अरे तुम्हारा बाप चोर है भाई,
तुम्हारा बाप क्यों नहीं रक्षा सौदे में दलाली करता? एक मिनट यश भारती जी, प्लीज थोड़ा अपनी शब्दों पे थोड़ा सा लगाम लगाइए, शब्दों पे थोड़ा लगाम लगाइए। इन्होंने कैसे कहा कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चोरी करते हैं? इन्होंने कैसे कहा? राजनीतिक तौर पर लड़ाई करिए सर, राजनीतिक तौर पर, पर्सनल मत होइए, पर्सनल नहीं। आपको अपमानित करूंगा जो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो भाजपा कार्यालय में बैठ के रक्षा सौदे में दलाली करता है। चोरी की है या नहीं की है, मुझे ये बताइए आप। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश की रक्षा सौदे में दलाली की है भाजपा कार्यालय में बैठ के कि नहीं की है? आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप मुद्दे पे भटकाने मैं जवाब दे चुका, मैं जवाब दे चुका, आपको जवाब सुनने की आदत नहीं है। मैंने आपकी बात को बड़ी गंभीरता से सुना है, आप सुनिए। और आप हल्केपन में बात कर रहे थे, गंभीरता से सुन के हल्के में जवाब दे रहे हो। समझते नहीं हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्यों लेकर के आए? आपकी हैसियत है राष्ट्रीय अध्यक्ष? अच्छा ठीक है यश भारती जी, यश भारती जी, यश भारती जी, ये तो मानेंगे ना, ये तो मानेंगे ना, जियाउर रहमान वर्क के पिता की तरफ से भी धमकी दी गई है, राजकार्य में बाधा डालने का आरोप उन पर लगा है, या ये भी गलत है? उत्तर प्रदेश में मानेंगे ये मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में आपने रोकने की कोशिश करी उनको? चाहे किसी आपने रोकने की कोशिश करी? मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। सजा का भुगतान करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे कोई कितना कद्दावर नेता क्यों ना हो, यदि कोई बिजली चोरी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसकी हम सजा देंगे उत्तर प्रदेश में बड़ी कड़ाई से। और आप मान क्यों नहीं रही यश जी? जब आपके सांसद ने गलती की है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, हाँ गलती की है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई है। आप मुद्दे से भटकाने की बात मत कीजिए। कोई गलत बात है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ हमारे सांसद ने बिजली चोरी की है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को बीच में क्यों लेकर के आए? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बीच में लाने की जरूरत क्यों पड़ी? हल्कापन किसने शुरू किया? हल्कापन किसने शुरू किया? चलिए ठीक है, ठीक है सर, ठीक है अतुल जी, यश जी, आऊंगी। ठीक है अतुल जी, यश जी, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी आपके पास। आज दो मुद्दे हैं, आज दो मुद्दे हैं, दोनों मुद्दों पर बहस हमारी जारी रहेगी। राजेंद्र सागर जी, क्या था? ठीक है, ठीक है। आज का टॉपिक क्या था? यश भारती जी, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं, प्लीज हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं, मुझे सबको वक्त देना है, सबसे सवाल लेने हैं। चलिए ठीक है। आज बहस का मुद्दा क्या था? जियाउर रहमान हक से क्या बिजली चोरी विषय था? क्या आपने क्या कह के बुलाया आज डिबेट में? डिबेट का विषय क्या रखा था आपने? हमारा आज का विषय सर बिजली चोरी और कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत। आपने, लेकिन आप पता नहीं कहां चले गए साहब। आपने विषय परिवर्तन क्यों किया? विषय परिवर्तन कुछ नहीं हुआ है, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो प्लीज, ठीक है, अगर आपके पास जवाब नहीं है मेरे सवालों का तो प्लीज के विषय पर लेके क्यों गई? ठीक है, चलिए यश जी, यश जी प्लीज चर्चा करना चाहती है तो खुल के चर्चा कीजिए फिर। यश जी प्लीज, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। आपसे भी मैं अभी बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास जिनसे जवाब लूंगी मैं। क्या आप चर्चा पे बुलाते किसी विषय सर प्लीज, किसी दूसरे विषय पर? यश जी प्लीज, सर प्लीज। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मुझे बीजेपी के प्रवक्ता दिख रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता दिख रहे हैं, मैं कुछ सपा का हूँ, एक राजनीतिक विश्लेषक देख रहे हैं, बाकी ये आपने जो पांचवें सज्जन बताए कौन सी राजनीतिक पार्टी के हैं? वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीजिए। अच्छा, मुझे लगा किसी राजनीतिक पार्टी से हैं। जिस तरीके से वो चर्चा कर रहे थे, सत्ता सरकार का संरक्षण कर रहे थे, बचाव कर रहे थे, सारा खामियां तो विपक्ष में ही थी, उसी पे बात करते जाते। और बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस ने हराया। आज वर्तमान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था उस बात को भी समझ लीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था आरएसएस को जहरीला बताया था, उस जहरीलेपन पे भी बता दी जिस तरीके से जहर बोया जा रहा है। हमारे वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक ने तो बड़ा स्पष्ट बता दिया। जिम्मेदारी किसकी है? सत्ता में कौन है? सवाल विपक्ष से किए जा रहे हैं। आप लोगों ने तो डिस्काउंट किया, एक मिनट पंकज जी, विचारधारा की पार्टी कर दीजिए। अपनी बारी पर बोले पंकज जी प्लीज। सर आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी पता है इन चीजों के किस तरह से क्या प्रोसीजिंग होती है डिबेट की। मुझे इनकी पार्टी समझ में, वरिष्ठ चाटुकार है ये, पार्टी साफ लिख दे वरिष्ठ चाटुकार हूं मैं, क्या दिक्कत है उसमें? आप भी तो वही काम करते हैं, क्या बोल रहे हैं आप?
अरे पंकज जी, वरिष्ठ चाटुकार आप क्या बोलते हैं? आपके नेता क्या करते थे? आपके शब्द हमने देखे पंकज जी प्लीज सर थोड़ा सा पेशेंस रखिए ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपको भी जवाब देने का मौका मैं दूंगी, पूरा मौका दूंगी सर, मैं आपको पूरा मौका दूंगी जवाब देने का। एक बार यश भारती जी को सुन लीजिए, यश भारती जी मुद्दे पर रहिए, बात आज जिस टॉपिक पर हो रही है उस टॉपिक पर रहिए। मुद्दा ही है। हाँ। पैनल में बैठे हुए लोग जिस तरीके की बात करेंगे और जिस विषय को लाएंगे वो वरिष्ठ चाटुकारिता कर रहे हैं, तो मैं उनको संबोधन कर रहा हूँ। क्योंकि अगर पत्रकारिता कर रहे हो आप चाटुकारिता की बात कर रहे हैं, आप विश्लेषण सुनने का अधिकार रखिए। आप लोगों ने क्या काम किया है? आपके मुलायम सिंह यादव कुत्ते से हाथ मिलाते थे। यश भारती जी प्लीज सर, देखिए आपसी तू मैं से तो किसी निष्कर्ष पे नहीं निकला जा सकता ना, आपसी तू मैं से किसी निष्कर्ष पे हम नहीं निकलेंगे। यश भारती जी सवाल मेरा ये था, आप सुनिए, सबने सवाल किया उसमें मुझे भी तो बोलने का हक है ना। बिल्कुल सर, मैं वही कह रही हूँ ना, आप मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर बोलिए, पूरा वक्त दूंगी मैं आपको। पंकज चाटुकार जी ने कहा, मैं वो बोल रहा हूँ। अगर वो पत्रकार बोलते तो मैं पत्रकारिता का एक्सप्रेस उनकी बात मैं तो बात सुनने का खाली अपनी भड़ास मत निकालो, अपने भड़ास मत निकालो, सुनने का साहस रखो, सच सुनने का साहस रखो, खाली इस तरह से करके अपनी भड़ास मत निकालो, सच सुनने का साहस रखो। अगर सच होता है समाजवादी पार्टी को सच सुनना चाहिए, खाली इसीलिए जो है उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी विधानसभा में साफ हो गई। यश भारती जी ठीक है सर, ठीक है, मुद्दे पर आइए। जियाउर रहमान वर्ग के पिताजी ने कहा है कि सरकार बदलेगी तो तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे, ये शब्द थे उनके। देखिए, चर्चा में आपने जब हमको बुलाया है तो 5 विषय दिए, लेकिन आप पूरे विषय पे चर्चा केवल संबल तक केंद्रित करना चाहती हैं। ये दिख रहा है कि आप किस दिशा चलने चाहती हैं। सब विषयों पर चर्चा करेंगे सर, पहले तो आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए ना। सब विषयों पर चर्चा करेंगे, एक एक करके सब विषयों पर चर्चा करेंगे, पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए। सवाल आपका होगा, बोलना क्या है वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, आपने जिस विषय पे बुलाया है मैं उस विषय पे बोल रहा हूँ, उस विषय पे केंद्रित हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर का जिस तरीके से अपमान भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार में हो रहा है, उस पे बोलने का काम है हमारा, और उसी से विषय से परिवर्तित करने के लिए पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है, सदन से लेकर मीडिया हाउस तक। उस बात पे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फैशन मानते हैं बाबा साहब की बात को। जयपुर हाईकोर्ट में मनु महाराज की मूर्ति लगा के मनुस्मृति को स्थापित करना चाहते हैं। आखिर जयपुर हाईकोर्ट में मनु महाराज का स्थापित करने का क्या काम? क्या देश मनुस्मृति से चलेगा, मनु महाराज से चलेगा, कि बाबा साहब के संविधान से चलेगा? हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। वो बाबा साहब जिन्होंने हर व्यक्ति का सम्मान की बात रखी, महिलाओं को मैटरनिटी लीव की बात करी, उन अधिकारी कर्मचारियों को 8 घंटे काम करने का अधिकार दिया जिनको जानवरों की तरह रौंदा जाता था, और आज संविदा की नियुक्ति के नाम पे, निजीकरण के नाम पे जिनसे 12-12 घंटे, 18-18 घंटे काम कराया जा रहा है। मैटरनिटी लीव के लिए अगर कोई महिला जो बच्चे को जन्म देने के लिए छुट्टी मांगती है तो उसकी नौकरी पे बात आ जाती है, तनख्वाह काटी जाती है, उसको अपमानित किया जाता है। तो ये सब कौन कर रहा है? ये वही कर रहे हैं जो संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं, जो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने सबको अधिकार दिया, हर वर्ग को, देश की तरक्की, उन्नति, हर चीज का ध्यान रखा। उन्होंने आरबीआई के वित्त मंत्री रहते हुए आरबीआई को, तो सपा ने महाकुंभ पर क्यों नहीं चर्चा होने दिया? यश भारती जी, सपा ने महाकुंभ पर क्यों नहीं चर्चा होने दिया? ये 8 बजे आके नोटबंदी जैसे फैसले लेते हैं जिन फैसलों का कोई अर्थ नहीं है। क्या भ्रष्टाचार खत्म? प्लीज सर, ये इतिहास में नहीं, इतिहास की बातें नहीं कर रहे हैं ना हम अभी वर्तमान की बातें करें। आप कहाँ नोटबंदी और इन सब चीजों पर जा रहे हैं? ये 2000 का नोट लेके वर्तमान की बात करिए सर, वर्तमान में जिए, वर्तमान की बात करिए। सपा ने महाकुंभ पर क्यों नहीं सदन में चर्चा होने दिया? इस पर जवाब दीजिए। आपने जिस विषय पर बुलाया उसमें महाकुंभ था, अब आप इस बात का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पर चर्चा नहीं हो पा रही है, हम संविधान पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, बीजेपी संविधान पर चर्चा नहीं कर पा रही, तो सपा ने भी तो महाकुंभ पर चर्चा नहीं होने दिया। मेहमान काउंटर तो मैं करूंगी ना, रखने के लिए बुलाते हैं, लेकिन आप काउंटर करके विषय से परिवर्तित करना चाहती हैं। आप भी वही भारतीय जनता पार्टी वाला काम करें, हम बाबा साहब के अधिकारों की बात करेंगे, हम देश की तरक्की की बात करेंगे, तो आप चले जाएंगे भाजपा के एजेंडे पे।
आप बात करने सर लगे कैसे खतरा है? मुझे आप लोगों ने, चाहे किसी भी पार्टी की मैं बात कर लूं, आप लोगों ने संविधान को एक हथियार बना लिया है। आप सीधी बात, आप लोगों ने संविधान को एक हथियार बना लिया है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। किससे खतरा है संविधान को? कौन बदल रहा है संविधान को? आप सुनिए ना, फिर क्षमता रखिए सुनने की। सच बता रहा हूं, संविधान बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए, मेरे साथ और भी मेहमान हैं। अरे मैं तो प्रामाणिक बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में संविदा नियुक्ति पे जितनी महिलाएं हैं, अगर वो मैटरनिटी लीव लेती हैं तो उनकी तनख्वाह काटी जाती है, उनको नौकरी से हटा दिया जाता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो महिलाओं को अधिकार दिया था मैटरनिटी का, ये संविधान से छेड़छाड़ है या नहीं है? उन महिलाओं के अधिकार से वंचित किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? आधी आबादी को पीड़ित किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? दलित वंचित शोषित वर्ग की बात छोड़ दीजिए, वो तो उनको मानते ही और उनके अधिकारों के लिए बाबा साहब ने लड़े, तभी तो बाबा साहब को अपमानित करने का काम ये लोग करते हैं। आखिर बाबा साहब अम्बेडकर को सनातनी धर्म, हिंदू धर्म क्यों त्यागना पड़ा? और वही आरएसएस दशहरा के दिन नागपुर में अपना भाषण देती है तो पूरा मीडिया हाउस दिखाएगा, लेकिन वही दशहरा के दिन जब बाबा साहब को मानने वाले नागपुर में दीक्षा भूमि पे इकट्ठा होंगे तो कौन सा मीडिया हाउस दिखाता है? लेकिन आरएसएस प्रमुख का भाषण लाइव चलेगा। ये कौन सा पक्षपात है? यही तो बाबा साहब का अपमान है, और उसी अपमान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उसी सम्मान के अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि बात हो भाजपा के एजेंडे पे, बात हो भाजपा के प्रोपेगेंडा पे, फैशन पे बात हो बाबा साहब के लिए, इतने अपमानित करने वाले शब्दों की इस्तेमाल हो। और संभल में जो हिंसा हुई सर, वो भी संविधान में लिखा था। संभल में जो हिंसा हुई वो भी संविधान में लिखा था। पत्थरबाजी संविधान में लिखी हुई है, बिजली चोरी संविधान में लिखी हुई है। भाजपा के प्रोपेगेंडा पे आप मुझसे बिल्कुल उसी भाषा में बात कर रही है जैसे मैं भाजपा के प्रवक्ता। मेरी विचारधाराओं पे सर उंगली मत उठाइए, मेरी विचारधाराओं पे उंगली मत उठाइए। मेरी प्रोपेगेंडा क्या है, मेरी विचारधारा क्या है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। इस पर उंगली उठाने का मैंने अधिकार आपको नहीं दिया है। इस पर नहीं, आप मुझे बिल्कुल वैसे जवाब दे रही है जैसे भाजपा प्रवक्ता मुझे जवाब दे। ये आपकी सोच होगी सर, यश भारती जी, आपकी सोच होगी। चलिए ठीक है, अतुल गहलोत जी। अगर दंगा हुआ, आपने सवाल किया, अतुल गहलोत जी, दंगा हुआ जिम्मेदारी किसकी थी? सभा अपूर्वा जी के साथ जैसे बदतमीजी कर रहे हैं, भाजपा प्रवक्ता बता रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। एक महिलाओं का इस प्रकार के आरोप नहीं लगाना चाहिए चैनल पे। इनको ये अपनी गलती नहीं बताएंगे तो ये लगता है जो इनकी उजागर कर दे भाजपा का प्रवक्ता मान लेंगे। आपका सहारा लेने लगे, कोई गलती बता दे, भाजपा का प्रवक्ता है, इनका प्रवक्ता है। अरे सही को सही बोलो यश जी, आप सही को सही बोलो, क्यों नहीं बोल पा रहे? जहरीला बोल रहे हैं बाबा साहब ने, आपको जहरीला बोला, आपको जहरीला बोल रहे हैं। सही को सही बोल रहे हैं आप, जहरीला आपको जहरीला बोल रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता है, अरे आपने कोई सच्चा सवाल पूछ ले तो हमने नहीं बोला भाजपा प्रवक्ता, हमने तो कहा भाई कौन सी पार्टी के हैं, हमने पूछा कौन सी पार्टी के? ऐसा नहीं होता है पार्टी के हैं। यस जी, आप भी पार्टी को बिलोंग करते हैं, समाजवादी पार्टी को। कम से कम आप महिलाओं की अभी आप महिलाओं की इज्जत की बात कर रहे थे, बाबा साहब के अधिकारों की बात कर रहे थे। बाबा साहब ने कभी ये नहीं कहा कि महिलाओं के साथ बदतमीजी से पेश आना चाहिए। आपने अभी अपूर्वा जी के लिए कहा तो मुझे उम्मीद नहीं थी। अरे कितना बेचारापन है अतुल जी, आपके अंदर अपना पक्ष नहीं ले पा रहे तो उनका सहारा लेने लगे। अपूर्वा जी सक्षम अपनी बात बताइए, अपूर्वा जी सक्षम है, अपूर्वा जी आप सक्षम नहीं है तो आप अतुल जी का सहारा ले लीजिए। क्या पत्थरबाजी करना? मैं सुन रही हूँ सर, मैं आपको भी सुन रही हूँ, मैं उन्हें भी सुन रही हूँ। पत्थरबाजी करना, अरे आपका सहारा ले रहे हैं, आपका मैंने कौन सा अपमान कर दिया? बाबा साहब ने आपका कौन सा अपमान कर दिया मैंने? बाबा साहब 370 के लिए